तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा अर्थ में आ चुके थे और उन्होंने देखा था कि फ्रीज़ा ने भी अर्थ पे हमला कर दिया है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं फ्रीज़ा से ये देख करके कि फ्रीज़ा ने गोहान को ऑलमोस्ट मार दिया है और कैप्सूल कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। गोकू और वजीटा रेज करते हैं और अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो फ्रीज़ा के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन फ्रीज़ा के सामने उनकी रेनबो फॉर्म कुछ भी नहीं कर पा रही होती। इवन इस बार तो फ्रीज़ा अपनी किसी फॉर्म में भी नहीं ट्रांसफॉर्म होता है। फ्रीज़ा अपने बेस फॉर्म में ही रह करके गोकू और वजीटा को आसानी से बीट कर रहा होता है। फ्रीज़ा गोकू और वजीटा के सारे अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। इवन फ्रीज़ा काउंटर अटैक भी मार देता है गोकू और वजीटा के ऊपर। और ये सब करते समय फ्रीज़ा के चेहरे पे एक पसीना तक नहीं आता है। इवन फ्रीज़ा तो अपना हाथ बांध करके भी खड़ा हो जाता है। फ्रीज़ा कहता है, चलो ठीक है, अब मैंने अपने हाथ बांध लिए हैं, अब तुम लोग मुझसे लड़ने की कोशिश कर सकते हो, शायद तुम मुझे टक्कर दे पाओ। वजीटा कहता है, कैकरॉट, ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। आखिर ये पहले से कैसे इतना शक्तिशाली बन गया? हम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोगों को अपनी डार्क और प्योर एनर्जी में वापस से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, नहीं तो हम इस फ्रीज़ा को नहीं हरा सकते। फ्रीज़ा कहता है, नहीं, इस बार तुम अगर अपने डार्क और प्योर फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो भी मुझे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं बन चुका हूँ इस ओमनीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। तुम लोग देख क्या रहे हो, मेरे ऊपर हमला करके देख लो। जिसके बाद गोकू और वजीटा फ्रीज़ा के ऊपर दोबारा से अटैक करते हैं, लेकिन इस बार फ्रीज़ा के हाथ बंधे होने के बावजूद भी फ्रीज़ा काफ़ी आसानी से गोकू वजीटा के अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी किक से ही उनको काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। फ्रीज़ा की एक किक में ही गोकू और वजीटा अपनी रेनबो फॉर्म को लूज़ कर देते हैं और वो भी गोहान और ब्रोली की तरह अधमरे हो जाते हैं। फ्रीज़ा कहता है, काफ़ी अच्छा लगा तुमसे फ़ाइट करके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तुम्हारा अंत होने वाला है। हर बार तो तुम लोग किसी न किसी तरीके से बच जाते हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार तुम लोगों को मरना ही होगा, वो भी मेरे हाथों, और तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। गोकू कहता है, वजीटा, हमें इस फ्रीज़ा से लड़ना ही होगा अपनी आखिरी सांस तक। आखिर ये हमारे मल्टीवर्स को कैसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है? हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। इसके बाद गोकू और वजीटा दोबारा से खड़े होते हैं, लेकिन वो काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड होते हैं और अब उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। तभी फ्रीज़ा कहता है, मानना पड़ेगा कि तुम लोग हार तो नहीं मानते हो, भले ही मर जाओ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू और वजीटा के गट पंच मारता है, जिससे कि गोकू और वजीटा के पेट में दोबारा से होल हो जाता है और वो काफ़ी बुरे तरीके से ब्लीड करने लगते हैं। गोकू वजीटा दोबारा से ज़मीन में गिर जाते हैं और कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? आखिर फ्रीज़ा कैसे इतना शक्तिशाली बन सकता है? मुझे लगता है कि इसकी डेफिनेटली किसी ने मदद की है। वजीटा कहता है, कैकरॉट, कहीं ओमनीवर्स का रूलर ही तो इन सब के पीछे नहीं है? कहीं उसी ने तो फ्रीज़ा को ये एनर्जी नहीं दी है? वरना तो कोई तरीका नहीं था फ्रीज़ा के इतना स्ट्रांग बनने का। फ्रीज़ा कहता है, बहुत बकवास सुन ली, अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा एक एनर्जी बॉल को क्रिएट कर देता है। फ्रीज़ा कहता है, तुम्हें पता है कि इस एनर्जी बॉल से मैं पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं सभी सेयंस के साथ साथ इस पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, जिसके बाद मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा और मैं बन जाऊँगा इस ओमनीवर्स का रूलर। तभी फ्रीज़ा के पीछे से आवाज़ आती है, वो तो तुम तब कर पाओगे ना जब मैं चाहूँगा। फ्रीज़ा जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है तो पीछे ओमनीवर्स का रूलर खड़ा होता है। फ्रीज़ा कहता है, तुम कौन हो आखिर, और तुम चाहते क्या हो मुझसे? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मैं, तुम ओमनीवर्स पे रूल करने की बात कर रहे हो और तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं करंटली इस ओमनीवर्स का रूलर हूँ, और मेरे होते हुए तो तुम अपने ऐसे बुरे इरादे को सक्सेसफुल नहीं कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? फ्रीज़ा कहता है, ओ, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपनी एनर्जी बॉल को और भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लेता है और कहता है, अब मेरी एनर्जी बॉल इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि ये इस मल्टीवर्स के साथ साथ तुम्हें भी मार डाले। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है,
ठीक है, ज़रा मैं भी तो देखूँ आखिर तुम्हारी एनर्जी बॉल कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्रीज़ा अपनी एनर्जी बॉल को ओमनीवर्स के रूलर के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो एनर्जी बॉल ओमनीवर्स के रूलर के नज़दीक जाती है, ऐसा लगता है कि वो एनर्जी बॉल एक्सप्लोड करने वाली है। फ्रीज़ा हंसने लगता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम मेरी एनर्जी बॉल से नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी अचानक से फ्रीज़ा की एनर्जी बॉल डिसअपीयर हो जाती है। फ्रीज़ा कहता है, ये क्या, मेरी एनर्जी बॉल कहाँ गई आखिर? तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, तुम तो कह रहे थे कि ये एनर्जी बॉल इतनी स्ट्रांग है कि ये पूरे मल्टीवर्स के साथ साथ मुझे भी तबाह कर दे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। फ्रीज़ा कहता है, तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो मुझसे पंगा लेकर के। मैं इस ओमनीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ करंटली, और तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, इस बात को जान लो। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, ठीक है, मैं डर गया तुमसे। आखिर तुम्हें इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिली कहाँ से, क्या मैं ये जान सकता हूँ? तो फ्रीज़ा कहता है, वो मैं आखिर तुम्हें क्यों ही बताऊँ, तुम होते ही कौन हो वो जानने वाले, और वैसे भी तुम मरने ही वाले हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा रेज करता है और अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, तो तुम्हारे पास भी फॉर्म्स हैं गोकू और वजीटा की तरह, लेकिन स्टिल तुम्हारी पावर लेवल मेरे से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। आखिर तुमसे किसने कह दिया कि तुम यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हो? मुझे लगता है कि जिसने भी तुम्हें ये एनर्जी दी है उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है केवल। तुम्हारी एनर्जी तो मेरे आसपास भी नहीं है, मेरे 1% एनर्जी के आसपास भी नहीं है। फ्रीज़ा कहता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ इस ओमनीवर्स में। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, तुम्हारा ये भ्रम मैं अभी तोड़ देता हूँ। ऐसा बोल करके ओमनीवर्स का रूलर जाता है गोकू वजीटा के पास में। वो गोकू, वजीटा, गोहान और ब्रोली इन चारों को ही हील कर देता है, जिसके बाद वो ओमनीवर्स का रूलर गोकू के शरीर के अंदर चला जाता है। गोकू अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वो फ्रीज़ा के सामने आ जाता है। गोकू की आंखें एकदम से येलो हो गई थी और वो बहुत ही बुरी तरीके से चमक रही थी। फ्रीज़ा कहता है, ये तुमने क्या किया है इस सेन के साथ में? तो गोकू के अंदर से आवाज़ आती है, तुमने मजबूर किया है मुझे ऐसा करने पे। मैं चाहता तो नहीं था ऐसा करना, लेकिन अब अगर तुम हाइपरवर्स के रूलर्स के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो मैं शांत थोड़ा ना बैठा रहूँगा। फ्रीज़ा कहता है, ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो इस सेन के साथ में तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गोकू के ऊपर अपनी पूरी जान से जा करके अटैक मारता है, लेकिन अपनी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी वो गोकू को हाथ भी नहीं लगा पाता। गोकू केवल अपनी एक उंगली से फ्रीज़ा के पंच को ऐसे रोक लेता है मानो कि फ्रीज़ा के अटैक में कोई पावर ही ना हो। फ्रीज़ा जैसे ही गोकू के चेहरे की तरफ देखता है तो गोकू एक क्रीपी सी स्माइल देता है और वो बस एक फ्लिक करता है अपनी उंगली से, जिससे कि फ्रीज़ा काफ़ी सारे प्लैनेट्स को तोड़ता हुआ सीधे गैलेक्सी से बाहर ही चला जाता है। फ्रीज़ा जैसे ही अपने आप को संभालता है तो वो देखता है कि वो किसी और ही गैलेक्सी में आ चुका है। गोकू की एक फ्लिक ही इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसने फ्रीज़ा को गैलेक्सी के बाहर ही फेंक दिया। फ्रीज़ा कहता है, ये कैसी पावर थी? उस बीइंग ने तो कहा था कि मैं ओमनीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका हूँ, तो फिर मैं आखिर जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ? खैर, वहीं दूसरी तरफ द वॉचर को याद आता है कि उसने मल्टीवर्सेस को इरेज नहीं किया है। द वॉचर कहता है, ओ शिट, मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, मैंने मल्टीवर्सेस को तो इरेज ही नहीं किया। अगर मैं मल्टीवर्सेस को और ज़्यादा समय तक इरेज नहीं करूँगा तो मेगावर्स में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। हो सकता है मल्टीवर्सेस आपस में कोलाइड कर जाएं। जिसके बाद द वॉचर सीधे निकल जाता है मेगावर्स की तरफ कुछ मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि मल्टीवर्स में संतुलन बना रहे। द वॉचर जैसे ही मेगावर्स में पहुंचता है तो वो देखता है कि मेगावर्स में काफ़ी ज़्यादा मल्टीवर्सेस हो चुके हैं। वॉचर कहता है, मुझे सही समय पे याद आ गया कि मुझे मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना है, चलो अब इस काम को भी कर ही देते हैं। खैर, फ्रीज़ा सोच ही रहा होता है कि आखिर वो कैसे नहीं जीत पा रहा है गोकू से, तभी फ्रीज़ा के कंधे पे कोई हाथ रखता है। फ्रीज़ा जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो गोकू ही होता है। गोकू फ्रीज़ा के एक गट पंच मारता है जो कि इतना पावरफुल था कि फ्रीज़ा डायमेंशन ब्रेक करते हुए सीधे मल्टीवर्स से बाहर निकल जाता है और वो मेगावर्स में पहुंच जाता है। फ्रीज़ा सीधे जा कर के द वॉचर से भिड़ता है
उस इम्पैक्ट से द वॉचर थोड़ी दूर तक जाता है और कहता है ये क्या था, आखिर किस चीज़ ने मेरे ऊपर हमला किया। जैसे ही वॉचर गौर करता है तो वो देखता है कि एक मॉर्टल है। द वॉचर कहता है मॉर्टल, लेकिन आखिर ये मेगावर्स में कैसे आया। तभी वहाँ पे अचानक से गोकू आ जाता है जो कि वॉचर की तरफ बढ़ रहा होता है। वॉचर कहता है गोकू, ये क्या हो गया है, ये तुमने आप क्या हालत बना ली है अपनी, तुम इतने ज़्यादा क्रीपी क्यों लग रहे हो देखने में, और आखिर ये तुम्हारे आसपास से ओमनीवर्स के रूलर की एनर्जी महसूस क्यों हो रही है। तभी गोकू द वॉचर की तरफ देख करके एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है आपको सब पता चल जाएगा द वॉचर, आप उसकी चिंता मत करिए, पहले इस मॉर्टल से निपट लूँ मैं। जिसके बाद गोकू एक कामेहामेहा रेडी करने लगता है फ्रीज़ा के ऊपर मारने के लिए। फ्रीज़ा देख सकता था कि उसकी मौत उसके सामने थी। जैसे ही गोकू कामेहामेहा मारता है फ्रीज़ा को तो फ्रीज़ा तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि इरेज हो जाता है, लेकिन फ्रीज़ा के साथ साथ काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस भी इरेज हो जाते हैं। तो वॉचर कहता है ओह शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, अब मुझे मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अटैक में तो काफ़ी ज़्यादा जान थी गोकू, लेकिन आखिर ये सब हुआ क्या यहाँ पे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। तभी अचानक से गोकू के अंदर से ओमनीवर्स के रूलर अलग हो जाते हैं और गोकू एकदम से हैरान होता है। वॉचर कहता है ये क्या था लॉर्ड, आप गोकू की बॉडी के अंदर थे, लेकिन आखिर कैसे। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है एक मॉर्टल को मारने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर हो सकता था कि ये गोकू वजीटा मारे जाते। वॉचर कहता है लेकिन गोकू ये सब हुआ कैसे आखिर, तुम लोग इस सिचुएशन में कैसे आ गए कि तुम्हें ओमनीवर्स के रूलर की ज़रूरत पड़ गई, तुम तो ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हो ना कि तुम किसी को भी बीट कर सकते हो इस ओमनीवर्स में। ऐसा बोल करके जैसे ही वॉचर गोकू की तरफ देखता है तो गोकू एकदम से दंग होता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि अभी उसने क्या महसूस किया। वॉचर कहता है गोकू तुम होश में तो हो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो गोकू अचानक से होश में आता और कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है आखिर ये सब हो क्या रहा है, और मैंने आज से पहले ऐसी एनर्जी कभी भी महसूस नहीं की। जैसे ही आप मेरी बॉडी में घुसे मेरे को ऐसा लगा कि मैं अचानक से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग बन चुका हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसके बाद तो मेरा बॉडी से कंट्रोल ही हट गया, जो कुछ भी हुआ मैं बस उसे विटनेस कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इतना स्ट्रांग कैसे बन सकता हूँ। तभी वहाँ पे वजीटा भी आ जाता है। वजीटा कहता है कैकरॉट तुम ठीक तो हो, और आखिर उस फ्रीज़ा का क्या हुआ, वो कहाँ चला गया फ्रीज़ा का बच्चा। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है वो तो मर गया, तुम लोग अब चिल कर सकते हो क्योंकि फ्रीज़ा तो मर चुका है। वेजिटा कहता है लेकिन लॉर्ड आखिर आपको कैसे पता चला है उस बारे में कि हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं और फ्रीज़ा ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है मुझे पता था कि तुम लोग मुसीबत में पड़ोगे ज़रूर, क्योंकि मैंने हाइपरवर्स के शेनरॉन की एनर्जी को सेंस कर लिया था और मुझे समझ में आ गया था कि तुमने फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वेजिटा को रिवाइव करा ही दिया होगा, जिसके बाद तुमने उनको एनर्जी दी होगी और तुम्हारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी, और इसी मौके का फ़ायदा उठाएंगे वो टेरावर्स के बीइंग, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ साथ मल्टीवर्स में आ गया था, मैं तो बस एक सही मौके का वेट कर रहा था। गोकू कहता है हमें माफ़ करिएगा लॉर्ड, हमने आपके बारे में कुछ गलत सोचा था। ओमनीवर्स का रूलर कहता है गलत सोचा था, आखिर क्या। तो वजीटा एक्सप्लेन करता है नहीं कैकरॉट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ओमनीवर्स के रूलर के ऊपर शक किया था। तो वजीटा बताता है कि हमें लगा था कि फ्रीज़ा को आप ही ने वो डार्क एनर्जी दी है जिसकी वजह से वो हमको बीट कर पा रहा है। ओमनीवर्स का रूलर हंसता और कहता है तो तुम्हें ऐसा लगा था कि वो मैंने किया है, वेल मैं ऐसा क्यों ही करूँगा, मुझे पता है कि उस मॉर्टल के पास इतनी शक्ति देना सही नहीं होगा, और दूसरी बात आखिर तुम लोगों को ऐसा लगा ही क्यों कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो गोकू कहता है क्योंकि आप हमसे टेरावर्स के बारे में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए हमें लगा कि आप हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं और हमें मारना चाहते हैं। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है तो ये बात है, तुम लोग मेरे ऊपर इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि मैंने तुम्हें टेरावर्स के बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम लोग। खैर वॉचर,
आखिर तुम मेगावर्स में क्या कर रहे हो? तो वॉचर बताता है, मैं तो यहाँ पे मल्टीवर्सेस को इरेज करने आया था ताकि संतुलन बना रहे, लेकिन आपने मेरा काम आसान कर दिया। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, अब अगर डिस्ट्रॉय हो गए हो मल्टीवर्स तो तुम अपने मेटावर्स में वापस जा सकते हो, क्योंकि मुझे इन दोनों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वॉचर कहता है, जी लॉर्ड, जैसा आप कहें। जिसके बाद द वॉचर वहाँ से चला जाता है मेटावर्स की तरफ। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, तो मैं तुम लोगों को अब बताता हूँ टेरावर्स की असलियत। गोकू कहता है, जी लॉर्ड, जल्दी बताइए, हमारे कान तरस रहे हैं टेरावर्स के बारे में सुनने के लिए। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि एक बुक एग्जिस्ट करती है टेरावर्स में, जिसको जो हासिल कर लेगा वो इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाएगा। तो वो बुक तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस बुक को ऑलरेडी किसी ने पोजेस किया हुआ है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड, आपने तो कहा था कि उस बुक के पीछे सभी स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग पड़े हुए हैं और अभी तक उस बुक को कोई पोजेस नहीं कर पाया है। अब आप कह रहे हैं कि एक बीइंग ऑलरेडी उस बुक को पोजेस कर चुका है। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, हाँ, उस बुक को ऑलरेडी कोई पोजेस करके रखे हुए है, और तुम लोगों ने सही सोचा था कि मैं तुम लोगों का यूज़ लेना चाहता था। मैं चाहता था कि टेरावर्स का वो जो भी बीइंग है जिसने कि बुक को मास्टर करा हुआ है और उस बुक को पोजेस किया हुआ है, उसे तुम लोग हरा दो। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि तुम लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो उससे फ़ाइट करने के लिए, इसीलिए मैंने बार बार तुमसे झूठ बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले और ऐसा लगे कि मैं तुम्हारा यूज़ कर रहा हूँ किसी तरीके से। वजीटा कहता है, "हम्म, तो ये बात है, लेकिन आखिर ये टेरावर्स एग्जिस्ट कहाँ करता है? आपने इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, टेरावर्स एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। गोकू कहता है, ओके लॉर्ड, हमें ये सब तो समझ में आ गया टेरावर्स के बारे में, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आखिर इस फ्रीज़ा को वो डार्क एनर्जी कहाँ से मिली थी जिससे कि ये हमें मारने ही वाला था ऑलमोस्ट? वो तो आप नहीं आते तो फिर हम मर ही गए थे। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, मुझे लगता है कि फ्रीज़ा का इस्तेमाल किया था उसी टेरावर्स वाले बीइंग ने, ताकि फ्रीज़ा तुम दोनों को ख़त्म कर दे और उसका काम आसान हो जाए। गोकू कहता है, लेकिन आखिर उसको कैसे पता हमारे बारे में? तो वजीटा कहता है, मुझे लगता है कि टाइम वीवर ने बता दिया होगा उस बीइंग को हमारे बारे में। तो वजीटा कहता है, हो सकता है कि टाइम वीवर ने जब मुझसे फाइट की थी और वो वहाँ से भाग गया था, तब उसने बता दिया हो मेरे बारे में, इसीलिए वो बीइंग चाहता हो कि पहले वो मुझे और खैकरॉट को मार दे ताकि उसके लिए आसान हो जाए ओमनीवर्स पे कब्ज़ा करना। ओमनीवर्स का रूलर कहता है, वो सब तो बात की बात है, जो भी होगा पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल तुम लोग जाओ अपने मल्टीवर्स में एंजॉय करो। मैं जाता हूँ हाइपरवर्स में और देखता हूँ कि फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा क्या अच्छे से संभाल पा रहे हैं हाइपरवर्स को या फिर नहीं। ऐसा बोल करके ओमनीवर्स का रूलर चला जाता है हाइपरवर्स की तरफ और गोकू वजीटा चले जाते हैं अपने मल्टीवर्स में। गोकू और वजीटा गोहान और ब्रोली के पास जाते हैं और कहते हैं, गोहान, ब्रोली, तुम लोग एकदम ठीक हो ना? तो गोहान कहता है, हाँ फादर, मैं एकदम ठीक हूँ। आखिर वो बीइंग था कौन जिसने कि मुझे हील कर दिया? उसने अगर मुझे थोड़ी देर तक और हील नहीं किया होता तो फिर मैं मर जाता। वजीटा कहता है, हैकरॉट, गोहान और ब्रोली तो बच गए, लेकिन आखिर मेरी बुल्मा कहाँ पे है? वो मर गई है। उस फ्रीज़ा के बच्चे ने कैप्सूल कॉरपोरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वजीटा के पीछे से बुल्मा आती है और कहती है, वजीटा, तुम अर्थ पे वापस आ गए? वजीटा कहता है, बुल्मा, तुम जिंदा हो? लेकिन कैसे? कैप्सूल कॉरपोरेशन को तो फ्रीज़ा ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो बुल्मा कहती है, हाँ, लेकिन मैं तो कैप्सूल कॉरपोरेशन में थी ही नहीं। मुझे तो पहले ही पता चल चुका था कि कोई थ्रेट आ रहा है अर्थ की तरफ, इसीलिए मैं ट्रंक्स और गोटेन को लेकर के यहाँ से चली गई थी। वजीटा बुल्मा को देख करके काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। अब आखिर वो टेरावर्स का बीइंग अपनी अगली चाल क्या चलेगा, क्योंकि फ्रीज़ा तो मर चुका है। और आखिर क्या फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा सही से हाइपरवर्स को संभाल पाएंगे या फिर नहीं, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।